देखिए, देश के कई हिस्से इस वक्त ऐसे हैं जहां बारिश का कहर जारी है। कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है, दिल्ली पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल, आपको बताएं, खतरे के निशान के पार बह रही है यमुना नदी। 24 घंटे के भीतर 206 मीटर के पार जा सकता है ये वाटर लेवल, यानी कुल मिलाकर के फिर से खतरे की घंटी। तो पिछले कुछ घंटों से हथनीकुंड बैराज से लगातार 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली पर एक बार फिर खतरा मंडरा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली वालों से जुड़ी हुई, किस तरीके से खतरे के निशान के पार एक बार फिर यमुना का जो जल स्तर है वो, ऐसे में एक बार फिर दिल्ली पर संकट की घड़ी वापस लौट सकती है। बिल्कुल, पिछले कुछ घंटों से हथनीकुंड बैराज से लगातार 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंकित, 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसे में क्या माना जाए, कब तक ये पानी दिल्ली की तरफ अगर रुख करे तो कितना वाटर लेवल बढ़ सकता है? कुछ एंटीसिपेट किया गया होगा? जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं ये जो पानी लगातार जो छोड़ा जा रहा है, ये आज सुबह 11 बजे का जो फिगर है, पहले वो बताना चाहूंगा। वो करीबन जो है 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी पहुंच चुका है। 2.5 लाख क्यूसेक प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है हथनीकुंड बैराज से। और जैसा कि जो है जानकारी हमारे पास में पहले से भी मौजूद है कि करीबन जो है 36 से 48 घंटे का वक्त लगता है वो पानी जो है दिल्ली में पहुंचने में। तो ऐसे में अब आशंका ये बनी हुई है कि एक बार फिर से यमुना जो अभी ऑलरेडी जो खतरे के निशान के करीब भी बह रही है, तो जब ये जो है करीबन 2 लाख क्यूसेक पानी यहाँ पर 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी यहाँ पर पहुंचेगा, तो एक बार फिर से जो यमुना बाजार समेत जो निचले इलाके हैं उनमें पानी जो भर सकता है। बारिश जो हमने तस्वीरें देखी थी उस तरीके की तस्वीरें हो सकती हैं। और अभी ये खतरा इस वजह से भी और ज्यादा बना हुआ है क्योंकि लगातार जो है ये जो हथनीकुंड बैराज है उसमें ये पानी जो छोड़ा जा रहा है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर हम कुछ घंटे पहले की बात करते हैं तो करीबन 2,10,000 क्यूसेक था, लेकिन वो दोपहर में सुबह 11 बजते ये करीबन जो है 2,30,000 से 2,40,000 क्यूसेक प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि एक बार फिर दिल्ली की तरफ खतरा बढ़ता हुआ नजर आप रखिएगा। अंकित, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और दिल्ली वालों की टेंशन बढ़ रही है क्योंकि चंद रोज पहले ही जिस तरीके से सैलाब के आगे दिल्ली के सिस्टम और सरकार ने सरेंडर कर दिया, वो सबने देखा। बिल्कुल, और इसीलिए अब एक बार फिर से सैलाब की जो आहट है उससे घबराहट लोगों की बढ़ गई है। लेकिन जल प्रहार से देश के कई हिस्से इस वक्त इस तरीके से बेहाल हो गए, फिर चाहे हम बात महाराष्ट्र की कर लें, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर गुजरात, हर जगह मूसलाधार आफत किस तरह से बरस रही है। आप जरा ये तस्वीरें देखिए। मैदानी इलाके सैलाब से बेहाल हैं तो पहाड़ी इलाकों में डबल डेंजर है। एक तो सैलाब, ऊपर से लैंडस्लाइड, जिसकी तस्वीरें लगातार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से आ रही हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से पूरब से लेकर पश्चिम और फिर उत्तर से लेकर दक्षिण, देश के लगभग हर कोने में हाहाकार मचा हुआ है। तेलंगाना के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां आसमान से बरसता हुआ पानी लोगों के लिए आफत बना हुआ है। तो देश भर में इस वक्त कैसे आसमानी आफत बनकर बरस रही है बारिश, तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, और इसी बीच गुजरात से खबर है। नवसारी में बाढ़ जैसे हालात की जानकारी मिल रही है। भारी बारिश के बाद कई इलाके डूबे हैं, लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। गुजरात से भी अपडेट आ गई है। जिस तरीके से आपने अभी तरह तरह की तस्वीरें देखी, उसमें एक राज्य और जुड़ता है, गुजरात। यहां भी बाढ़ जैसे हालात हैं। कई लोकेशन है जहां पर नवसारी में बाढ़ जैसे हालात की जानकारी मिल रही है। क्या कंडीशन है जरा देखिए। लोग महिलाओं का हाथ पकड़ के बारिश के बीच में कमर तक पानी में चलने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर है। तो ये गुजरात की तस्वीरें हैं, नवसारी से आई हैं। पानी कितना है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऊपर से बरसता पानी और भी मुश्किल बढ़ा रहा है क्योंकि ये नहीं पता कि जो आज कमर तक पानी है कल सुबह वो कहाँ जाएगा, लोगों के घरों में जाएगा, कमर से और ऊपर हो जाएगा तो वो कैसे चलेंगे। ये सारी चुनौतियां बरकरार हैं बरसते हुए बादल के साथ। ये देखिए, छोटे बच्चे को साइकिल पर बिठाकर, रेनकोट पहनकर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो बारिश की वजह से देखिए, गुजरात के कई जिलों में नदी नाले इस वक्त सब उफान पर नजर आ रहे हैं। गिर सोमनाथ से लेकर द्वारका तक, जूनागढ़ से लेकर नवसारी तक, जगह जगह से लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो इस वक्त हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो ये प्रमाण दे रही हैं कि आसमान से किस तरह से आफत बरस रही है। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए और समझिए कि गुजरात में किस तरह का इस वक्त जल गदर मचा हुआ है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जिस पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, आज वही पानी लोगों की जिंदगी निगलने पर आमदा हो चला है।
तस्वीरें आपके सामने हैं और ये गुजरात, तो जैसा हमने आपको बताया ना कि इस वक्त देश के लगभग हर कोने में जल प्रहार की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। गुजरात में इस वक्त तस्वीर बिगड़ती ही जा रही है क्योंकि लोगों के जीवन पर अब ये बन गया है पानी। गिर सोमनाथ, जूनागढ़, नवसारी, द्वारका, हर जगह लोगों के घरों में भी अब पानी घुस गया है। कई जगहों पर नदी नाले सब उफान पर हैं जो लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल रहे हैं। तो देखिए, गुजरात के गिर सोमनाथ में भी हालात बेकाबू हो चुके हैं। मूसलाधार बारिश के बाद गिर सोमनाथ के कई ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नदियां उफान पर हैं, घरों में पानी है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर गुजरात के गिर सोमनाथ से, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश, लोगों की जिंदगी पर ये संकट, देखिए कितना पानी सड़कों पर भरा हुआ है। जलमग्न कई इलाके पूरी तरीके से, लोगों के कमर तक पानी आ गया है और घर बार छोड़कर अब जाए कहां, लोगों के सामने ये एक बड़ी चुनौती है। हमारे सहयोगी दीपक रावत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात में बारिश और बाढ़ ने इस कदर से तबाही मचाई है कि क्या दुकान, क्या मकान और क्या मंदिर, क्या मस्जिद, सब जगह पानी भरा हुआ है। इस वक्त ऐसे ही एक गांव में हम मौजूद हैं, लाठी गांव है, और इस गांव की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो गांव में आप शुरुआत में ही जो मंदिर पड़ता है, उस मंदिर का आधे से ज़्यादा हिस्सा अभी भी पानी में आपको डूबा हुआ नज़र आएगा। इस वक्त पानी घुटने तक है। मैं अपने ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, घुटने से थोड़ा सा नीचे तक पानी है और जैसे जैसे आप आगे जाते हैं वो देखिए कि पानी कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। गांव वाले खुद से इस पानी को निकालने की कवायद कर रहे हैं क्योंकि इनका ये कहना है सरकार और प्रशासन की तरफ से पिछले 3-4 दिनों से ये पानी यहाँ जमा है, लेकिन निकालने के लिए कोई नहीं आया, न कोई सर्वे के लिए पहुँचा। और ये तस्वीर लगभग गिर सोमनाथ जिले के हर गांव की है जहां पर पानी अभी भी जमा है और उस जमा पानी में अब लोगों को बीमारी का डर भी सताने लगा है। ये तस्वीर आप देखिए कि सामने एक दुकान का हिस्सा है जो कि आधा पानी में डूबा हुआ है। लोगों का ये कहना है कि आज तो पानी फिर भी नीचे आ गया है, कल तक ये पानी जो था वो इस मंदिर की चौखट से ऊपर तक था। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इससे ऊपर तक पानी था, लेकिन अब धीरे धीरे ये लोग इस पानी को निकालने की कवायद कर रहे हैं। घरों के अंदर, गौशाला के अंदर, सब जगह पानी ने तबाही मचाई है और लोग खुद से ही एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं। ये लोगों से बात करने की कोशिश भी करते हैं कि कितनी मुश्किलें आ रही हैं। कब तक पानी भरा रहा है? वो कल से सर। कल से। हाँ। तो लगातार जो बारिश हो रही है, इस तरफ आ जाइए, लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद से कितनी आफत आ रही है? बस आफत की तो बात छोड़ने का, वो सब घर में बैठा था, आज 2 दिन कल से निकला सब। अच्छा, आइए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। जिले में पानी के मूसलाधार कहर से कई लोग जूझ रहे हैं। नदियों का जो उफान है वो सड़कों पर आ गया है, कई फीट पानी देखा जा रहा है और ये पानी सिर्फ सड़क तक नहीं, दुकान में, मकान में, हर जगह घुसा हुआ है और लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है क्योंकि हर वक्त बढ़ता हुआ पानी एक नई टेंशन देता है। ये अलग अलग लोकेशन है महाराष्ट्र से, आप देखिए, जहां मुंबई हो, सिंधुदुर्ग हो, नांदेड़ हो, बुढ़ाना हो, इस तरीके से रायगढ़, कोल्हापुर, यवतमाल, पालघर की तस्वीरें आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं। लोकेशन बदल जाएगी, सिचुएशन नहीं, क्योंकि हर जगह यही परेशानी है कि आखिरकार बढ़ते हुए पानी से निजात कैसे पाएं। जिंदगी डिरेल हो चुकी है बारिश की वजह से। तो महाराष्ट्र के जिलों के हालात आपने देखे और कोल्हापुर की बात करें तो भारी बारिश की वजह से उफान पर है पंचगंगा नदी और खतरे के निशान को भी पार कर रही है। तो भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर, पंचगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, खतरे के निशान को भी पार कर चुका है। लोगों के लिए मुसीबत की खबर है ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, जहां देखिए पंचगंगा के उफान की वजह से अब कई जगहों पर किस तरीके से पूरे इलाके जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के खेत, घर बार सब कुछ पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन इस वक्त अलर्ट पर है, लोगों को भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। ये ड्रोन से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कोल्हापुर शहर की आप तस्वीरें देखिए। दुकान, मकान, खेत, खलिहान सब कुछ डूबे पड़े हैं क्योंकि इस वक्त भारी बारिश हो रही है और आसमान से बरसती हुई ये बारिश नदियों का उफान बढ़ा रही है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ गया है और लोगों के घरों तक किस तरीके से पहुंच रहा है पानी। ड्रोन से ली हुई ये तस्वीरें देखिए आप, आपको पूरे इलाके की स्थिति क्या है इस वक्त मौजूदा वो समझ आएगी। तो शहर शहर बारिश का किस तरीके का कहर है इसका अंदाजा लगाइए। ड्रोन से जब यानी ऊंचाई से आप देखेंगे तो पूरे शहर में कितना पानी, कितना पेड़, कितने घर, कितनी आबादी, ये बताने में मुश्किल आएगी क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। और इस वक्त आइए सीधे आपको रुक कराते हैं, अनुराग ठाकुर मणिपुर मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो 4.5 साल
राजस्थान की सरकार में अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने कहा प्रदेश में सीएम का इकबाल खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। एक जो आपका मंत्री 4.5 साल आपके साथ रहा, उन्होंने कहा राजस्थान में अराजकता का माहौल है। सीएम विधानसभा में आते हैं ना जवाब देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा जी, ये राजस्थान में कांग्रेस के मंत्री ही अपने मुख्यमंत्री से सवाल खड़े करते हैं। एक मंत्री तो हैं जिन्होंने हिम्मत करके महिला अपराध पर कोई बात कही। दूसरे मंत्री जिनको उन्होंने शह दे रखी है और संरक्षण दे रखा है सोनिया जी राहुल जी के आदेश पर, जिनको बचाने का काम किया है अशोक गहलोत जी ने, वो शांति धारीवाल जी क्या कहते हैं? जब महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई, अपराध की घटना हुई, तो उन्होंने कहा ये मर्दों का प्रदेश है, और पूरे कांग्रेसी ठहाका मार के हंसते हैं मंत्री और विधायक और मजाक उड़ाते हैं। सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, इस पे कोई जवाब नहीं देगा कि कांग्रेस पार्टी का? मल्लिका और खड़गे जी से मैं कहता हूं, और मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मैं तो यूपी चुनाव में जब सह प्रभारी था तो प्रियंका जी बड़ी बड़ी बातें करती थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बस राजस्थान नहीं जा सकती हूं। बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूं और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूं। लड़की हूं, राजस्थान नहीं जा सकती हूं, और कोई महिला अपराध की आवाज उठाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह के उनका इस्तीफा करवा सकती हूं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। शांति धारीवाल ये कहे मर्दों का प्रदेश है तो ठहाके माके हंस लेना, बचाने के लिए मैं तुम्हारे लिए लड़ सकती हूं। अरे राजस्थान में आपराधिक घटनाएं महिलाओं पर कौन कौन सी हुई, जरा एक बार सोचिए तो सही। मुख्यमंत्री के घर से 5 किलोमीटर दूरी पर वैशाली नगर में एक बच्चे के सामने उसकी मां की इज्जत लूटी जाती है, उसको मरने पर मजबूर किया जाता है। करौली में युवती का अपहरण करके, गैंग रेप करके गोली मारी जाती है, एसिड गिराया जाता है, फिर कुएं में डुबा दिया जाता है। दौसा में आदिवासी महिला का अपहरण करके, गैंग रेप करके, एसिड डाल के उसकी भी हत्या कर दी जाती है। उदयपुर में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद 8 टुकड़े करके फेंक दिया जाता है जंगल में। बीकानेर के खाजूवाला में 2 पुलिस वाले शामिल होते हैं बलात्कार में, लेकिन गिरफ्तारी पहले दिन नहीं होती, सीसीटीवी कैमरा में है तब भी उसके बावजूद। जोधपुर में जिसको भाई जैसा माना था, ऐसे 3 लोगों ने, दरिंदे कहूंगा मैं तो, जिन्होंने दुष्कर्म करने का काम किया। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के डोडा में हालात बिगड़ गए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से डोडा में लैंडस्लाइड हुआ है, सड़क पर पहाड़ का मलबा आ गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मूसलाधार बारिश हो रही है लगातार, जिसकी वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का डोडा इलाका, जहां पर सड़क पर मलबा आ गया है पहाड़ का। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से पहले तो बारिश और उसके बाद अब लैंडस्लाइड लोगों की मुसीबत बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये आवाज भी सुन सकते हैं, इसी गर्जना के साथ, तेज रफ्तार के साथ पानी, मलबा सब कुछ बहता नजर आ रहा है। सड़कों को ढूंढ पाना मुश्किल है। वो रास्ते जिस पे अम्मन लोग चला करते थे वो गायब हैं, सिर्फ मलबा, पानी और ये तेज आवाज। इसी बीच हिम्मत चाहिए रास्तों पर चलने के लिए, गुजरने के लिए यहाँ से, लेकिन फिर भी लोग मजबूर हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने कामकाज पर निकलने के लिए। फिलहाल बहते पुल को देख सकते हैं आप, कहीं पुल बह रहा है, कहीं मलबे के साथ सड़क बह रही है। यही कंडीशन है, जल प्रहार के आगे जिंदगी लाचार है। जगह जगह की तस्वीरें, फिलहाल जो स्क्रीन पर तस्वीर है वो डोडा जम्मू कश्मीर से है। यहाँ भी वही हाल है, मलबा, पानी, तेज रफ्तार, ये आवाज़ जो डराती है दूर से सुनी जा सकती है, और इसी पानी में उतर करके लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसी तरीके से खुद को संभाल रहे हैं।